21वीं सदी में हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से पूरी तरह बदल चुकी है और इस बदलाव से लोकतंत्र भी अछूता नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की, जो चुनाव के तरीके को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या ये बदलाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? क्या एआई हमें एक बेहतर भविष्य देगा या फिर सियासी जालसाजी का नया हथियार बनेगा? आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अंत तक एआई पे हम चर्चा करने वाले हैं। एआई चुनाव प्रचार का एक नया चेहरा बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं एआई का चुनावी प्रचार में इस्तेमाल। पहले जहां नेता घर घर जाकर वोट मांगते थे, वही अब एआई ने इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो टारगेटिंग की। एआई लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण कर सकता है। इससे राजनीतिक दल ये जान पाते हैं किस वोटर की क्या पसंद है, वो किस मुद्दे पर संवेदनशील है और उसे किस तरह का मैसेज भेजना है। एआई हर वोटर के लिए एक खास मैसेज तैयार करता है, जिससे वो सोशल मीडिया पर देखता है। अब दूसरे पे हम बात करेंगे डीप फेक की। एआई की मदद से किसी भी व्यक्ति का चेहरा और आवाज इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो और ऑडियो बनाए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए, चुनाव से ठीक पहले किसी बड़े नेता का एक ऐसा वीडियो वायरल हो जाए जिसमें वो कोई विवादित बात कह रहा हो, जबकि उन्होंने ऐसा सच में कुछ कहा ही नहीं हो। ये एआई से हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे स्वचालित कंटेंट की, मतलब ऑटोमेटेड कंटेंट की। एआई की मदद से चंद मिनटों में लाखों चुनाव संबंधी पोस्ट, ट्वीट और वीडियो बनाए जा सकते हैं। ये कंटेंट लगातार सोशल मीडिया पर चलता रहता है, जिससे जनता के दिमाग पर एक खास राजनीतिक सोच हावी हो जाती है। एआई को चुनाव एआई जो है चुनाव को कैसे प्रभावित कर रहा है, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। एआई सिर्फ प्रचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये चुनाव की प्रक्रिया पर पूरी तरीके से असर डाल रहा है। सबसे पहले वोटर का विश्लेषण। एआई ये अनुमान लगा सकता है कि कौन सा वोटर किस पार्टी को वोट देगा। इससे पार्टी अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करती है। दूसरा है फेक न्यूज का प्रसार। एआई की मदद से फेक न्यूज और गलत जानकारी को बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है, जिससे वोटर्स को गुमराह करना आसान हो जाता है। फिर हम बात करते हैं साइबर हमले की। एआई को हमले में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की वेबसाइट, वोटर डेटाबेस या फिर चुनाव आयोग के सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एआई लोकतंत्र के लिए खतरे और संभावनाएं दोनों है एआई से। अब सवाल ये है कि एआई के लिए क्या एआई लोकतंत्र के लिए खतरा है या फिर एक मौका है? सबसे पहले विश्वास का संकट है इसमें। जब लोगों को यह समझ आने लगेगा कि वे जो कुछ भी ऑनलाइन देख रहे हैं वह सच है या झूठ, तो लोकतंत्र की नींव पर से उनका विश्वास उठ जाएगा। फिर दूसरे पे आता है ध्रुवीकरण। एआई उन लोगों को सिर्फ वही कंटेंट दिखाता है जो उनकी सोच से मेल खाता है। इससे लोग अपने ही विचारों के दायरे में कैद हो जाते हैं और समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। फिर है पारदर्शिता की कमी। एआई के काम करने का तरीका जटिल है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डेटाबेस कैसे इस्तेमाल हो रहा है और कौन किसे प्रभावित कर रहा है। ये एआई से सब कुछ संभव है। फिर हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। वोटर की भागीदारी क्या है? एआई की मदद से चुनाव आयोग वोटरों को जागरूक कर सकता है और उनकी भागीदारी बढ़ा सकता है। फिर बात आती है निगरानी और सुरक्षा की। एआई फेक न्यूज और डीप फेक का पता लगाने में भी मदद कर सकता है।
इसका इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने में भी किया जा सकता है। फिर बात आती है नीति निर्माण की। एआई जनता की राय का विश्लेषण करके नीतियों को बेहतर बनाने में सरकार की मदद कर सकता है। एआई आज के समय में एक एक लोगों के हाथों में है। एआई की मदद से लोग स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। एआई एक दोधारी तलवार है। इसका इस्तेमाल करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी हो सकता है, इससे कमजोर करने के लिए भी हो सकता है। और सरकार को मिलकर ऐसे नियम बनाने होंगे जो एआई के गलत इस्तेमाल को रोके और इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करे। साथ ही हमें खुद भी जागरूक रहना होगा। हर जानकारी को सच मानने से पहले उसकी जांच करनी होगी। आपकी क्या राय है? क्या एआई लोकतंत्र को बेहतर बनाएगा या बिगाड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दर्शकों, ये आप सबके लिए एक बेहतर जानकारी हो सकती है। अगर आप एआई पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो आप सावधान हो जाइए।